आज जब हम दज्जाल का जिक्र करते हैं तो हमारे दिल में अपने आप एक अजीब सा डर, बेचैनी और हैरत पैदा हो जाती है, क्योंकि दज्जाल कोई आम इंसान नहीं होगा, बल्कि कयामत से पहले आने वाला वह सबसे बड़ा फितना होगा, जिसके मुकाबले में हर इंसान का ईमान परखा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत तक दज्जाल से बढ़कर कोई बड़ा फितना नहीं आया और न आएगा, जिसका मतलब यह है कि दज्जाल की असली जंग तलवारों से नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों और उनके ईमान से होगी। वह इंसानों के दिलों में शक पैदा करेगा, उन्हें दुनिया की चमक दिखाकर अल्लाह से दूर करेगा और इस तरह लोगों को हक से भटका देगा। दज्जाल का नाम ही इस बात की तरफ इशारा करता है कि वह झूठ, धोखा और फरेब का सबसे बड़ा रूप होगा, क्योंकि अरबी जबान में दज्जाल का मतलब होता है बहुत बड़ा झूठा और धोखेबाज, जो सच को इस तरह छुपा देगा कि झूठ ही लोगों को सच लगने लगेगा। उसका पूरा नाम अल मसीह अद दज्जाल होगा, यानी झूठा मसीह, और यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वह अपने आप को मसीह की तरह पेश करेगा, जबकि असली मसीह तो हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया के आखिर में हक को कायम करने के लिए भेजना है। और दज्जाल सिर्फ उनकी नकल करने वाला एक झूठा होगा जो लोगों को धोखे में डालने की कोशिश करेगा। हदीसों में दज्जाल का हुलिया इतनी साफ लफ्जों में बयान किया गया है कि कोई भी सच्चा मोमिन उसे पहचान सके। उसकी एक आंख पूरी तरह अंधी होगी और दूसरी आंख उभरी हुई होगी जैसे अंगूर का दाना, और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। इसका मतलब यह है कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को इतनी पहचान दे देगा कि वे धोखे में ना आए, लेकिन जो लोग दिल से अंधे होंगे वे उसकी असलियत को नहीं समझ पाएंगे। दज्जाल का जिस्म भारी और मजबूत होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे और चेहरा लाल होगा, और वह देखने में एक ताकतवर इंसान लगेगा। लेकिन उसकी यह सारी ताकत सिर्फ एक आजमाइश होगी। वह ऐसी बातें करेगा और ऐसे काम दिखाएगा कि लोग उसे खुदा या खुदा का भेजा हुआ समझने लगेंगे, लेकिन हकीकत में वह सिर्फ एक झूठा और धोखेबाज होगा जो लोगों को जहन्नुम की तरफ ले जा रहा होगा। अल्लाह की तरफ से एक बड़ी आजमाइश के तौर पर दज्जाल को कुछ ऐसी ताकतें दी जाएंगी जो आम इंसानों के लिए हैरान करने वाली होंगी। वह आसमान से बारिश बरसाने का दावा करेगा और बारिश होगी। वह जमीन से फसलें उगाने का हुक्म देगा और फसलें उगाएंगी। वह मुर्दे को मारकर 2 टुकड़े करेगा और फिर कहेगा उठ जा, और वह उठ खड़ा होगा। लेकिन यह सब असल में अल्लाह की इजाजत से होने वाली आजमाइश होगी, ताकि यह देखा जाए कि कौन हक को पहचानता है और कौन धोखे में पड़ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नुम जैसा होगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम असल में जन्नत, यानी जो चीज लोगों को बहुत अच्छी, आरामदेह और फायदेमंद लगेगी वह असल में उनके लिए तबाही का रास्ता होगी, और जो चीज मुश्किल, तकलीफ देह और डरावनी लगेगी वह असल में अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता होगी। हदीसों में यह भी बताया गया है कि दज्जाल खुरासान के इलाके से निकलेगा और उसके साथ यहूदी होंगे जो उसकी फौज बनकर दुनिया में फैलेंगे और हर जगह उसके लिए रास्ता बनाएंगे। वह पूरी दुनिया में घूमेगा, हर शहर और हर बस्ती में जाएगा और लोगों को अपने फरेब में फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन मक्का और मदीना ऐसे मुकद्दस शहर होंगे जहां वह दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां फरिश्ते पहरा देंगे। जब वह मदीना के करीब पहुंचेगा तो मदीना कांप उठेगा और वहां के सारे मुनाफिक और काफिर बाहर निकल जाएंगे और सिर्फ सच्चे मोमिन ही अंदर रह जाएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि किसका ईमान सच्चा है और किसका नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा, लेकिन ये 40 दिन आम दिनों जैसे नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। सहाबा ने पूछा कि इतने लंबे दिन में हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अंदाजा लगाकर नमाज पढ़ते रहना, जिससे यह पता चलता है कि चाहे हालात कैसे भी हो, नमाज और इबादत की अहमियत कभी खत्म नहीं होती। जब दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैला रहा होगा और लोग उसके धोखे में पड़ते जा रहे होंगे, उसी वक्त अल्लाह हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। वे दमिश्क के पूर्वी हिस्से में उतरेंगे और उनके साथ 2 फरिश्ते होंगे।
वे फज्र की नमाज के वक्त आएंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, जिससे यह साबित होगा कि वे इस उम्मत के शरीयत पर ही अमल करेंगे। फिर वे मुसलमानों की क़यादत करेंगे और दज्जाल का पीछा करेंगे, और जब दज्जाल उन्हें देखेगा तो डर के मारे भागने लगेगा। लेकिन आखिरकार फिलिस्तीन के लुद नाम के दरवाजे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे मार डालेंगे, और इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। दज्जाल के मारे जाने के बाद दुनिया में अमन और इंसाफ का दौर शुरू होगा। लोग अल्लाह की इबादत करेंगे, जुल्म खत्म हो जाएगा और हर तरफ शांति होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंसाफ से हुकूमत करेंगे। ज़कात और सदका देने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हर इंसान के पास इतना माल होगा कि उसे किसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी आजमाइश खत्म नहीं होगी, बल्कि याजूज माजूज का फितना आएगा जो दज्जाल के बाद सबसे बड़ा होगा, और फिर कयामत का वक्त बहुत करीब आ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दिया है कि दज्जाल से बचने का सबसे बड़ा तरीका मजबूत ईमान है। उन्होंने सूरा कहफ की पहली 10 आयतें पढ़ने की हिदायत दी और एक खास दुआ सिखाई, जिसमें हम अल्लाह से जहन्नुम के अजाब, कब्र के अजाब, जिंदगी और मौत के फितनों और दज्जाल के फितने से पनाह मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि दज्जाल से लड़ाई किसी हथियार से नहीं, बल्कि दिल के यकीन और ईमान से होगी, और जो इंसान कुरान और सुन्नत से जुड़ा रहेगा वही इस सबसे बड़े फितने से बच सकेगा। आज भले ही दज्जाल अभी नहीं आया, लेकिन उसके फितने की तैयारी आज से ही चल रही है। झूठ को सच बनाकर पेश करना, दुनिया की मोहब्बत दिलों में भर देना, गुनाह को मामूली बना देना और दीन से दूर कर देना, ये सब उसी रास्ते के कदम हैं जिन पर दज्जाल चलेगा। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह अपने ईमान को मजबूत करे, कुरान से रिश्ता बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले और हर दिन अल्लाह से दुआ करे कि वह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखे, क्योंकि आखिरकार कामयाबी उसी की है जो आखिरी सांस तक हक पर जमा रहे।